करते हैं आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 1 में आपकी 4 एक्सरसाइज थी 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों मैंने अलग अलग वीडियोस में बना दी हैं, अपलोड कर दी हैं आंसर्स के साथ फुल एक्सप्लेनेशन में। अगर आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही आज हम 1.4 को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो जो ये 7 क्वेश्चंस हैं इनको हम अच्छे से समझेंगे, आंसर्स के साथ इनको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन्हें इवैल्यूएट करना है। तो इसमें देखिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको पहले ही देखिए ये सारे एक जैसे ही होते हैं, ठीक। पिछली वाली एक्सरसाइज में यानी जब हमने 1.3 एक्सरसाइज करी थी उसमें हमने इनके मल्टीप्लाई सेशन को पढ़ा था कि अगर डिजिट मल्टीप्लाई में है तो उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने जाना था कि अगर कोई डिजिट है, एक यहाँ पे माइनस में है, बीच में मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ माइनस में है, फिर डिजिट है, तो क्या होता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है यानी कट जाता है। सेम इसी तरह से डिवाइड में भी अगर दो जगह माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में प्रोसेस हमेशा सेम होता है, हमेशा याद रखिए। प्लस और माइनस का प्रोसेस एक होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रोसेस एक होता है, ठीक है। जो भी रूल्स होंगे जनरली इन दो के कॉमन होंगे और इन दो के कॉमन होंगे, ठीक है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आपको दिया गया है -30 डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसे कैसे करेंगे, -30 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है। इस 0 से ये 0 कटा तो अब आपका यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। तो ये -3 ये ही देखिए ये रहा आपका आंसर। कर सकते हैं इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपका क्या है, -50 डिवाइडेड बाय -5। सिंपल 50 आप ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय -5 नीचे रखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50। ये माइनस नीचे था ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो जल्दी जल्दी आप सारे कर सकते हैं। आप देखिए 36 को आप ऊपर रखेंगे, ठीक है, 9 को नीचे रखेंगे तो 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा और दोनों माइनस में है तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, आंसर क्या आया 4। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर लेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है, जबकि 0 से करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके आई तक हैं, आप पूरे कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सारे क्वेश्चन सिमिलरली होंगे तो आप लोग कर लेंगे। अगर मैं सारे कराऊंगी तो बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, है ना। चलिए खैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय सी। कहते हैं कि अगर हम इस तरह से कोई इक्वेशन रखते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, आप बताइए करके। तो आपको इक्वेशन ये मानना है, यहाँ पे a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2 रखनी है। दूसरी बार में आप क्या करेंगे, a की वैल्यू -10 रखेंगे, b की वैल्यू 1 रखेंगे और c की वैल्यू भी 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, इक्वेशन ऊपर जैसे उतारी और नीचे हमने जो वैल्यू दी थी वो पुट कर ली। तो देखिए आपको a की जगह पे 12 रखना था, b की जगह पे -4 रखना था, c की जगह पे 2 रखना था। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर इक्वल्स टू में बराबर नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा में देखिए दूसरी तरफ उनको इक्वेशन में आपको क्या दिया था, a डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गए, बचे कितने -2, ठीक है। इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा -6। अब जब दूसरी वाली साइड रखेंगे, देखिए यहाँ 2 साइड्स दी गई थी ना, ये देखिए पहले आपकी ये दी गई है लेफ्ट हैंड और दोबारा में दी गई है राइट हैंड, है ना। तो देखिए पहले हमने जो रखा, पहले हमने रखा लेफ्ट हैंड को, फिर हमने रखा राइट हैंड को, ठीक है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट की। ये देखिए a की जगह पे 12, b की जगह पे -4, फिर a की जगह पे 12 और फिर c की जगह पे 2। तो अब देखिए जब हमने इधर की वैल्यू पुट की थी तो हमारा आंसर -6 आया था, जबकि हमने इसको पुट की तो हमारा आंसर 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से अलग है,
ठीक है, तो इसका मतलब जैसा कि इन्होंने कहा था कि ये नॉट इक्वल है, तो ये बात बिल्कुल ठीक प्रूव होती है कि ये नॉट इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने वैल्यूज़ ये पुट करने को कहा था, तो पहले हम लेफ्ट हैंड रखेंगे a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, तो a की जगह पे -10, b की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 1 = 2, अब -10 डिवाइडेड बाय 2 = -5। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट हैंड रखेंगे, राइट हैंड साइड जब हम रखेंगे तो a की वैल्यू देखिए -10 हो जाएगी, b की वैल्यू 1, फिर a की वैल्यू -10 और फिर c की वैल्यू भी 1। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा -10 और ये 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा -10। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 20 हो जाएगा, बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आया -5 और इसका आंसर आया -20। तो इसका मतलब ये है कि ये भी नॉट इक्वल है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। कर लेंगे आसानी से, बस आपको यही सॉल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसमें आपको पहले की तरह ही फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो देखिए यहाँ आपको 369 दिया गया है, यहाँ पे भी आपका 369 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, है ना। इक्वेशन सॉल्व करनी। अब यहाँ देखिए यहाँ -75 है, यहाँ -1 आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ सिंपल सा 75 आएगा। ठीक है, 75 को 1 से करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको फिलअप दिए गए, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पैटर्न देखना है और पैटर्न देख के आंसर देना है। तो ये आंसर यहाँ मैंने आपको शो कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं सारे आंसर। ठीक है, देखिए ना ये 206 दिया गया आपको, यहाँ 1 आ रहा है आंसर, तो यहाँ पे भी आप माइनस में रखेंगे तभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। कर लेंगे ना। इसी तरह से देखिए यहाँ 87 है, माइनस का यहाँ प्लस में 87 आ रहा, तो हम यहाँ -1 रखेंगे तभी माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे आप आसानी से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब आपको 5 इंटीजर्स के पेयर बनाने हैं a और b की फॉर्म में, a डिवाइडेड बाय b -3। आंसर जब आप उस पेयर को बनाएंगे a और b की फॉर्म में, तो जब आप उन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर -3 आना चाहिए। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल में आपको दिया कि अगर आप एक 6 रखते हैं, यानी a को 6 रखते हैं और b को -2 रखते हैं, तो देखिए ये डिवाइड करेंगे आप तो ये कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 6 माइनस का और 2 माइनस का है तो आंसर जो है माइनस में आएगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आपको 5 पेयर और बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं, जैसे कि आपने 3 - 1 बना लिया। क्यों, देखिए 3 अपॉन में 1 माइनस का, तो देखिए 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आंसर आ गया, ये माइनस है तो ये 1 इसके माइनस इसके आगे लग गया, है आसान। इसी तरह से आप ये वाला भी बना सकते हैं। तो देखिए ये -3 है 1, तो इसको 1 हटा देते हैं तो हमारा आंसर, क्योंकि कोई भी चीज़ बटे में जब 1 होता है ना इसके नीचे, तो वो 1 की वैल्यू नहीं होती। ठीक, या इसी तरह से आप दूसरा यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे भी बना सकते हैं, 9 अपॉन में -3, तो क्या होगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आंसर क्या आया 3 माइनस ये वाला माइनस यहाँ इसके आगे आ गया। ठीक है, इसी तरह से 9 के आगे भी माइनस, कोई भी डिजिट आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपकी 1.2 एक्सरसाइज में आपसे कहा था कि हमें सिर्फ पैटर्न समझना है, क्वेश्चन समझना है और आंसर देना है। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर जो मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, हमें आंसर -3 लाना है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे ला रहे हैं, है ना। जो पूछा गया है आप वही जवाब दें, ये नहीं कि पूछा आम गया आप लिखने बैठ गए इमली, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द टेम्परेचर एट 12 नून 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। आप कहते हैं दोपहर में ठीक 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, ज़्यादा था 0 से। इफ़ इट डिक्रीज, अगर ये गिरना शुरू होता है, रेट ऑफ 2% आर अंटिल मिडनाइट, यानी रात तक, रात के 12 बजे तक, जैसे दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री था, इसी तरह से अगर रात के 12 बजे तक 2-2 डिग्री हर घंटे गिरता रहे टेम्परेचर, तो ये बताइए एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी 0 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा। एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में यानी 12 बजे के करीब टेम्परेचर क्या होगा। सिंपल, हम करते चलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 12 बजे कितना था 10,
ठीक है, हर घंटे 2 के हिसाब से वो कंप्लीट गिरता रहा। तो देखिए 12 के बाद क्या बजा, 1 बजा, तो 1 बजे 2 फिर गिर गया तो वो 8 डिग्री हो गया। फिर कितना बजा, 2 बजा, 2 बजे 8 था, फिर वो 2 डिग्री गिरा तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर कितना बजा, 3 बजा, 3 बजे कितना था, 6, तो 2 और गिर गया, कितना हो गया, 4। फिर 4 बजे 4 था, 2 और गिरा तो कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर 5 बजे 2 था, उसमें 2 गिरा तो कितना हो गया, 0। फिर ऐसे 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, रात के कितने बज गए, 9। 9 बजे तक टेम्परेचर जो है -8 डिग्री पहुंच चुका था। तो अब हम बता सकते हैं द टेम्परेचर विल 8 डिग्री बिलो 0। अगर हम 0 से 8 डिग्री कम जाते हैं यानी -8 टेम्परेचर होने में 9 बज जाएंगे। ठीक है, यही उन्होंने पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा ना कि अभी 0 से, जैसे ये मान लिया आपने देखा होगा ना नंबर लाइन होती है इस तरह से, तो नंबर लाइन में ये 0 होता है, इधर जो होता है ये अबव कहलाता है, इधर जो है बिलो कहलाता है। तो अभी जो टेम्परेचर उन्होंने बताया वो 10 अबव था। ठीक है, अब बोलते हैं 8 बिलो होने में यानी -8 पहुँचने में क्या टाइम लगेगा, यही पूछा था। तो आप बता देंगे कि 8 डिग्री बिलो होने में 0 से 9 बज जाएंगे। ठीक है, यानी -8 टेम्परेचर रात के 9 बजे होगा। उसके बाद बोलते हैं इट विल टेक 12 आवर टू बी मिडनाइट। अगर हम बात करें रात के 12 बजे की, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे कि 2 घंटे प्रति डिग्री गिर रहा था टेम्परेचर। तो अब ये बताइए 12 घंटे में कितना गिरा, 24 डिग्री गिरा। ठीक है, था कितना, था आपका 10, अब 24 माइनस हुआ तो यानी रात के ठीक 12 बजे -14 डिग्री टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी मिडनाइट। अगर हम मिडनाइट की बात करें तो 0 से 14 डिग्री टेम्परेचर कम होगा यानी -14 डिग्री का टेम्परेचर होगा रात के 12 बजे। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आपका 6 क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके 1.3 जो एक्सरसाइज हम करके आए हैं उसी से रिलेटेड है बहुत कुछ। इन अ क्लास टेस्ट, अब एक क्लास टेस्ट हुआ, +3 मार्क्स गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 3 नंबर प्लस में मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन एवरी इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपने आंसर गलत दिया तो आपके -2 नंबर कट जाएंगे एंड नो मार्क्स, और आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे नॉट अटैम्प्ट एनी क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कटेंगे और ना ही मिलेंगे। अब देखिए इसी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। अब एक बच्ची है राधिका, उसने 20 मार्क्स गेन करे यानी उसे 20 नंबर मिले। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही आंसर दिए तो उसको कितने नंबर मिलना चाहिए, एक सही के 3 नंबर है तो 12 तिया 36 यानी उसे 36 मिलने चाहिए। लेकिन उसे कितने मिले, 20 मिले यानी उसने गलत आंसर भी दिए थे। तो अब आपको बताना है हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटैम्प्ट इनकरेक्टली। अब आपको ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट किए। तो देखिए आप इस तरह से करेंगे कि मार्क ऑब्टेन्ड राइट आंसर +3 एंड रॉन्ग आंसर -2, यानी सही जवाब पे 3 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब पे 2 नंबर कट जाते हैं। राधिका को 20 नंबर मिले, अगर उसने 12 सही किए थे तो उसके अकॉर्डिंगली उसे 36 नंबर मिलने चाहिए, 12 तिया 36 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मार्क्स 36 होने चाहिए जबकि उसे मिले कितने हैं, 20, तो यानी उसके 16 नंबर कटे हैं, है ना। 36 होने चाहिए, मिले 20, तो यानी उसके 16 नंबर कटे। अब एक आंसर गलत के उसके 2 नंबर कटे, जब उसके 16 नंबर कटे तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 8 आंसर गलत दिए थे। ठीक है, जब हमें नंबर निकालने होते तो मल्टीप्लाई करते हैं, अब जब हमें निकालने हैं कितने क्वेश्चन गलत किए तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा शी अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन रॉन्गली, यानी उसने 8 गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, बाकी उसने सही अटैम्प्ट किए। इसी तरह से इसी के अंदर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क इन द टेस्ट। आप बताइए इसी टेस्ट में एक लड़की है मोहिनी, उसने -5 मार्क्स गिने जबकि उसने जो करेक्ट आंसर किए थे वो 7 किए थे। तो अब ये बताइए कि उसने इनकरेक्ट कितने अटैम्प्ट किए। सेम हम भी राधिका की तरह मोहिनी का भी करेंगे कि सही उसे मिले कितने, -5। ठीक है, जबकि उसने किए कितने थे, 7।
एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलने थे, 7 उसने किए थे तो उसे 21 नंबर मिलने चाहिए, जबकि उसके नंबर -5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कितने नंबर कट गए, यानी उसके 26 नंबर कटे। 21 मिले, 26 कटे, यानी नेगेटिव हो गई मार्किंग, है ना। उसके ऊपर कर्जा भी चढ़ गया। अब एक आंसर गलत के 2 नंबर कट रहे थे, अब उसके तो 26 कट गए। तो बताइए उसने कितना दिया, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसने 13 आंसर्स गलत दिए थे। ठीक है, कितने गलत दिए थे, 13, इसलिए उसके नंबर कट गए। अब इसी के अंदर इन्होंने थर्ड क्वेश्चन और दिया है आपको, राकेश स्कोर 18 मार्क्स बाय अटैम्प्ट 16 क्वेश्चन, यानी राकेश ने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जिसके लिए उसे 18 मार्क्स मिले। अब आपको बताना है कि उसने कितने सही अटैम्प्ट करे और कितने गलत। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, उन्होंने बोला कि 18 मार्क्स उसे मिले जिसमें उसने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। अब बताना है हाउ मेनी क्वेश्चन हैज ही अटैम्प्ट करेक्टली और एंड हाउ मेनी ही हैज़ इनकरेक्टली अटैम्प्ट। अब आपको बताना है कि उसने कितने सही अटैम्प्ट करे और कितने गलत अटैम्प्ट करे, जो उसको 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे 18 मार्क्स मिले। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि टोटल मार्क्स उसको मिले 18, जिसमें उसने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। अगर हम बात करें सही क्वेश्चन की तो 3 नंबर मिलते हैं, और अगर हम गलत की बात करें तो 2 कटते हैं। ये कटने और मिलने के बाद उसको 18 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं कि उसने 16 आंसर दिए जो कि पता नहीं सही थे या गलत। ठीक, अब देखिए इसको हम आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। अब अगर उसने मान लीजिए 16 आंसर दिए गलत तो उसके 32 नंबर कटने चाहिए। ठीक है, और अगर उसने सही दिए थे 5 तो उसको कितने मिलने चाहिए थे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि उसको 18 और 32 यानी 50 नंबर मिलने चाहिए। तो उसने, इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन सही दिए थे, और अगर हम 10 में से मतलब 16 थे, 16 में से 10 को माइनस करें तो 6। इसका मतलब ये है कि उसने 6 क्वेश्चन गलत दिए थे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एन एवेलेटर डिसेंड्स इनटू द माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि अब एक आपका माइन शाफ्ट है जो कि 6 मिनट की रफ्तार से, 6 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, अगर वो 10 मीटर पे अबव द ग्राउंड लेवल, यानी इस ग्राउंड लेवल जो है उससे 10 मीटर ऊपर पे स्टार्ट किया, तो अब ये बताइए उसको -30 मीटर 350 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि इनिशियल हाइट जो है वो +10 में है, जाना -350 है। तो इसको हम प्लस और माइनस ही करना है। ठीक है, क्योंकि डीप्थ में जाना है, गहराई में जाना है, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो 350 माइनस में है, 10 प्लस में है, और यहाँ पे माइनस का ही साइन लगाना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी उसको 360 मीटर नीचे तक जाना है। ठीक है, अब उसे 6 मीटर जाने के लिए 1 मिनट लग रहा है, तो अब 360 जाने के लिए उसे कितने मिनट लगेंगे, यानी 60 मिनट लगेंगे, यानी 1 घंटा लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट वाली वीडियोज़ होंगी वो आपकी एवरी संडे को अपलोड की जाएंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।